ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। प्रस्तुत है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली के अनुसार राम की और राम प्रेम की महिमा भावार्थ सहित। साहिब होत सरोस सेवक को अपराध सुनी, अपने देखे दोष सपने हो राम न धरे। भावार्थ, दूसरे मालिक तो सेवक का अपराध सुनकर ही क्रोधित हो जाते हैं, यह भी जांच नहीं करते कि वास्तव में उसने कोई अपराध किया है या नहीं। परंतु श्री रामचंद्र जी ने सेवक के अपराधों को स्वयं अपनी आंखों से देख लेने पर भी स्वप्न ने भी कभी उन पर ध्यान नहीं दिया, अथवा श्री रामचंद्र जी ने अपने ही दोषों को देखा, अपने सेवक के अपराधों को सपने में भी हृदय में स्थान नहीं दिया। दोहा, तुलसी राम ही आपुते, सेवक की रुचि मीठ, सीतापति से साहिब कैसे दीजे पीठ। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को अपनी रुचि की अपेक्षा सेवक की रुचि अधिक मधुर लगती है। वे अपनी रुचि छोड़ देते हैं पर सेवक की रुचि रखते हैं। ऐसे श्री सीतापति के समान स्वामी से क्यों कर विमुख हुआ जाए। तुलसी जाके होएगी अंतर बाहिर दीठ, शोक कृपालु देवो केवट पालय पीठ। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके भीतरी और बाहरी दृष्टि होगी, अर्थात जो लोक लीला और परम तत्व दोनों को समझता होगा, वह क्या केवट की रुचि की रक्षा करने वाले, शरण पखरवा कर उसे कुल सहित तारने वाले कृपाल श्री राम जी के कभी विमुख होगा। प्रभु तरु तर कपि ढार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहेब सील निधान। भावार्थ, वानरों के स्वामी श्री राम जी तो पेड़ के नीचे विराजते थे और सेवक होने पर भी वानर पेड़ की डालियों पर बैठते थे, तो भी इस अशिष्टता पर कोई ध्यान न देकर प्रभु ने उनको अपने ही समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के समान सील के भंडार स्वामी और कहीं भी नहीं है। उद्बोधन, रे मन सब सो निरस्य होए, सरस राम सो होय, भलो सिखावन देत है निस दिन तुलसी तो। भावार्थ, रे मन, तू संसार के सब पदार्थों से प्रीत तोड़कर श्री राम से प्रेम कर। तुलसीदास तुझको रात दिन यही सत शिक्षा देता है। हरे चरह तापहे बरे, फरे पसारही हाथ, तुलसी स्वारथ मीत सब परमारथ रघुनाथ। भावार्थ, वृक्ष जब हरे होते हैं तब पक्षी उन्हें चरने लगते हैं, सूख जाने पर लोग उन्हें जलाकर तापते हैं और फलने पर फल पाने के लिए लोग हाथ पसारने लगते हैं। अर्थात जहाँ हरा भरा घर देखते हैं वहाँ लोग खाने के लिए दौड़े जाते हैं, जहाँ बिगड़ी हालत होती है वहाँ उसे और भी जलाकर सुखी होते हैं, और जहाँ संपत्ति से फला फूला देखते हैं वहाँ हाथ पसार कर मांगने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार जगत में तो सब स्वार्थ के ही मित्र हैं, परमार्थ के मित्र तो एकमात्र श्री रघुनाथ जी ही हैं, जो सब समय ही प्रेम करते हैं
और दीन स्थिति में तो विशेष प्रेम करते हैं। स्वारथ सीता राम सो परमारथ सिया राम, तुलसी तेरो दूसरे द्वार कहा कहू काम। भावार्थ, श्री सीताराम जी से ही तेरे सब स्वार्थ सिद्ध हो जाएंगे और श्री सीताराम ही तेरे परमार्थ परम ध्येय हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर बतला तेरा दूसरे के दरवाजे पर क्या काम है। स्वार्थ परमारथ सकल सुलभ एक ही ओर, द्वार दूसरे दीनता उचित न तुलसी तोर। भावार्थ, जब एक श्री रामचंद्र जी की ओर से ही सब स्वार्थ और परमार्थ सुलभ है, तब हे तुलसी तुझे दूसरे के दरवाजे पर दीनता दिखलाना उचित नहीं है। तुलसी स्वार्थ राम हित परमारथ रघुवीर, सेवक जाके लखन से पवन पूतरन धीर। भावार्थ, तुलसीदास जी का तो स्वार्थ भी राम के लिए है और परमार्थ भी वे श्री रघुनाथ जी ही हैं, जिनके श्री लक्ष्मण जी और रणधीर श्री हनुमान जी जैसे सेवक हैं। जो जग बैरी मीन को आप सहित बिनु बार, त्यों तुलसी रघुवीर बिनु गति आपनी विचार। भावार्थ, जैसे जल को छोड़कर सारा जगत ही मछली का बैरी है, यहाँ तक कि वह आप भी बैरी का काम करती है। जीव के स्वाद के लिए कटी में अपना मुंह फंसा लेती है, वैसे ही हे तुलसीदास एक श्री रघुनाथ जी के बिना अपनी भी यही गत समझ ले, अपना ही मन बैरी बनकर तुझे विषयों में फंसा देगा। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। जय श्री राम, जय सिया राम। राम राम बोलो, सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलो लखन लाल की जय हो। बोलो सीता मैया की जय हो। बोलो पवन सुत हनुमान की जय हो। बोलो तुलसीदास जी की जय हो।